नमस्कार, इंडिया टी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला फर्रुखाबाद की खबर। फर्रुखाबाद में दिव्यांगों के लिए एक विशेष निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर 24, 25 और 26 फरवरी 2025 को सेवा केंद्र NAKP डिग्री कॉलेज के सामने आयोजित होगा। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को चिकित्सा परामर्श, कृत्रिम अंग, बैसाखी, कैलिपर और अन्य आवश्यक सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे तथा शिविर का आयोजन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। इसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कुमार वर्मा और कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखर सक्सेना अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा जयपुर फुट के सहयोग से दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन को सुगम बनाना है। शिविर में भाग लेने के इच्छुक दिव्यांग व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने आधार कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रतियां साथ लाएं। कम सुनने वाले व्यक्तियों के लिए ऑडियोमेट्री टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क जांच एवं उपचार किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार उपकरण दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर रजनी सरीन और SNA एवं साध ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। यदि आपके परिवार या परिचितों में कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उन्हें इस शिविर का जानकारी अवश्य दें ताकि वे इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठा सकें। अगला शिविर सितंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। जनपद फर्रुखाबाद से ब्यूरो जितेंद्र कश्यप की खास रिपोर्ट। जैसे कोई विद्यार्थी ऐसे आया जिसकी हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर सुभाष वर्मा हमेशा हर समय 24 घंटे अपनी सेवा देने के लिए तत्पर है। और जहाँ तक कान का है कि जो बुजुर्ग ऑप्शन दे सकते हैं या कोई भी व्यक्ति मशीन इसका निर्णय जांच करती है, जो समझते हैं उनको देती है। अभी तक हमारी जो हमने देखा उसमें 30% ऐसे होते हैं जिनके कान गंदे होते हैं, जिस कारण नैन बना होता है, इस कारण नहीं सुन सकते और जिनको जरूरत होती है उनको बराबर होता है। दिव्यांग शिविर के अलावा जनपद में और आपकी कौन सी योजनाएं चल रही है आपके संयोजन में? पुरानी बातें संयोजन में आपको देखते हैं। इसके अलावा दवा वगैरह का वो भी दवाएँ देते हैं। पढ़ाई की योजनाएं चल रही है, खाना खिलाने की योजना चल रही है। हर दिन खाली इतवार को छोड़ के जो भूखे होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है और जो अंडर प्रिविलेज है उनको कंप्यूटर सिखाया जाता है। आगे हम चित्रकला सिखाने की भी योजना बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि जिनको मेंटल टेंशन होती है उसको ये प्रूव हो गया है कि अगर वो चित्र बनाए तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। आधार कार्ड विकलांग सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छा है। नहीं तो हमारे डॉक्टर जांच करके जो अपना इसकी जरूरत है वो दे देंगे और हम उन्हें और रेफर कर देंगे CMO ऑफिस, वो जाके वहाँ से आपके द्वारा छात्रों के लिए नई सुविधा के लिए आपने कहा है क्या क्या लोगों की सुविधा रहेगी? छात्रों की सुविधा की बात नहीं है, सवाल ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे जनपद से, हमारे जिले से बच्चे UPSC परीक्षा दें और उसमें उत्तीर्ण हो। उसके लिए उनको पढ़ाने की व्यवस्था करना चाहिए। वह आप डिटेल बनाएंगे। ऐसा है हमारा मानना ये है कि फर्रुखाबाद के कई बच्चे कोचिंग के बना के बाहर जाओ। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहे, करना चाहते हैं सरकारी तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है या इस इंटेंशन से ही पढ़ाई क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो हमने कई छात्रों से बात करने के बाद मुझे पता चला ये बहुत बड़ी समस्या है। बाहर सुविधा नहीं हो पाती, किसी बस में आर्थिक रूप से कमजोर है, ये टैलेंटेड है। तो इस विषय में हमने ये किया कि हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराएं। ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो होगा जनपद के जितने बच्चे हैं सब उसमें फ्री ऑफ
एग्जाम को दे सकते। उस एग्जाम में जो बच्चा अच्छा करेगा उन 50 बच्चों का हम एक इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद हम 10 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। 1 साल के लिए उन 10 बच्चों को हम ट्रेनिंग देंगे, यूपीएससी की कोचिंग करेंगे। अभी कोई सवाल आपका इसमें रिविजन? यही योजना है अभी तक। इन बच्चों को आने के लिए कौन सा स्थान रहेगा, कहाँ इनको रजिस्ट्रेशन करना है, किस माध्यम से आपका? अच्छा, अभी आप लोग देखिए, आप जो पत्रकार होता है, मैं मानता हूँ कि आप लोग 14 पिलर नहीं, जो पिलर्स हैं उनके आप सीमेंट जो पिलर है, ये 3 पिलर इसीलिए खड़े। तो समाज में जो बदलाव आता है, हम मान रहे हैं कि फरीदाबाद में बदलाव लाने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की है। तो आपके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और जगह जगह जितने भी गाँव में, वहाँ पे हमें पोस्टर लगवाएंगे। उस पोस्टर में QR स्कैनर, आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, डिजिटल इंडिया का जमाना है। वो स्कैनर आप जैसे स्कैन करोगे, एक गूगल फॉर्म आएगा, भरोगे आप, तो आपकी डिटेल्स आ जाएगी। फिर हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर आपका एग्जामिनेशन डिटेल्स, सिलेबस क्या होगा एग्जाम का, एग्जाम की डेट, फिर वो एग्जाम जब कंडक्ट होगा उसका रिजल्ट आएगा। जो बच्चे उत्तीर्ण होंगे उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से, अब डिजिटल इंडिया का टाइम है तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही हम बच्चों तक हम पहुँच। और बताइए कितने का टारगेट है? सिर्फ 10 बच्चे चुने हैं सबसे पहले साल। स्थान चयनित होंगे, स्थान चयनित है, स्थान चाहिए सब। भूमिका पूरी तैयार है, रूपरेखा पूरी तैयार है। और भी यूपीएससी टीचर्स कहाँ से आएंगे? वो अभी संकल्प करके हमारी संस्था है, वो प्रोवाइड कराते हैं यूपीएससी कोचिंग ऑल ओवर इंडिया। हमारी रक्षा के लिए सेना में जाता है, वो सोच लेता है जीवित रह गए अच्छा है, नहीं तो जान निछावर देश पर। हमने भी सोचा कि जब वो अपनी जान निछावर कर सकता है तो हम ये थोड़ा तो उनके लिए कर ही सकते हैं, ये सोच के करना चालू किया। ऐसे छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं जिसमें अगर आप लोगों का हमेशा सहयोग रहता है, पर अगर आप कुछ और राय देंगे तो इसी को एक बयान भी बना सकते हैं। सर 90 से कर रहे हैं, पहले शुरू में करते थे साल में एक, तो साल में एक करते थे तो देखते थे कि किसी की साइकिल टूट गई, किसी का कैलिपर टूट गया, जूता फट गया, तो वो बेचारे ठीक नहीं करवा पाते थे। तब ये मन में आया कि हर चौथे महीने में करें, तो हर चौथे महीने में करना चालू कर दिया है। तो कोरोना काल में भी किया, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया। हम लोगों को थोड़ा ये मिल जाएगा कि मौसमा चल रहा है, ये थोड़ा हम आपको लिख कर देंगे और जितने भी लोग आएंगे उस तरह से कल आपको सारी सूचना जब हम 100वां करेंगे तब इसको सेलिब्रेट करेंगे। ये वाला कैंप हमारा 51 कैंप हो चुके, ये 52 है। हम चाहते थे हम 108 करेंगे तब सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए छुपते, लेकिन अब आप पूछते हैं तो बता दिया। इस बार मुख्य अतिथि कौन था? आप हो, हमारे तो अतिथि आप हैं। देखिए, जो सेवा कार्य है हम उसमें उद्घाटन की जरूरत नहीं समझते। हम समझते हैं कि जो आए वो निरीक्षण करे और हमें राय दे, वही हमारा अतिथि है। अतिथि देवो है, जो कोई भी आ जाएगा वही मुख्य अतिथि होगा, वही अति विशिष्ट अतिथि होगा। तो अभी किसी को चयनित नहीं किया, कहने का मतलब क्या है? पहले तो हमने बताया तो सब चयनित है, सब चयनित है। जो भी आगे आप करेगा, जो आ गया वो करेगा और वही हमारा अतिथि होगा। सेवा कार्य रुकेगा नहीं, इसलिए नहीं रुकेगा कि ये अतिथि आए तब कदम आगे बढ़ाए, नहीं, काम चलेगा। आप लोग आ गए, हम समझेंगे हमारे सारे अतिथि लोग आ गए, काम जैसे चलता है वो काम परसों से चालू हो जाएगा। आज इसलिए किया, पहले हम एक दिन पहले करते थे तो जब तक अखबारों में आता था जनता ने कहा, जब तक हमने देखा कैंप खत्म हो गया। इसलिए हमने तय किया है कि कैंप से बीच में एक दिन का कैंप देखें, ताकि आप बात जनता तक पहुंचा सकें। कैंप से एक दिन पहले हम लोग योजना बना सकें। जरूरत होती है उसी समय बुला देते हैं डॉक्टर। ये इसलिए है कि हड्डी विशेषज्ञ टूटे फूटे पैर या कुछ, तब हड्डी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, इसलिए हड्डी विशेषज्ञ का नाम है। और चूंकि कान का है तो इसलिए
वो तो रहेंगे ही बराबर पूरे टाइम कैंप में, लेकिन अगर कोई किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो फिर अलग से डॉक्टर आ जाएंगे और देखिए लिखवा देंगे। ऐसे तो हम लोग दवाएं भी देते हैं, कैल्शियम भी देते हैं, आयरन भी देते हैं, प्रोटीन भी देते हैं। जो कमज़ोर दिखाई पड़ता है नहीं की जरूरत है, लेकिन विकलांग है, कमजोर हो रहा है, तो उसको कहते हैं भैया ये प्रोटीन दे दो, ये खाना, इससे तो थोड़ी ताकत आएगी, मसल से स्ट्रॉन्ग होंगे। कोई लेडी होती है नहीं दिखती है, ये आयरन देते जाओ, ये खाना। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ जब डिलीवरी की होती है तो आयरन कैल्शियम दे देते हैं। इसलिए देते हैं कि वैसे लोग कोताही कर जाते हैं, अरे सब ठीक है, बहुत ताकत है, कोई ताकत की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम दे के ही छुट्टी करेंगे तो वो खाएंगे। कितना हम बताते हैं लड़कियों को कि जब पीरियड स्टार्ट हो जाए तो हफ्ते में 2 बार आयरन और कैल्शियम लेना चाहिए, नहीं तो अनेमिक होती है। कितनी माँ को बताते हैं कि जो टीनेजर लड़कियाँ होती हैं उनकी बुद्धि विकसित हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे खाने में कई बार कमी होती है, हरी साग सब्जी नहीं मिलती या फर्टिलाइज़र ऐसे पड़ते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नहीं फायदा होता है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। हर्षण के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।